नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है जो 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर PARI भारत की सार्वजनिक कला परियोजना की शुरुआत की है। PARI परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, साथ ही हमारी राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधा वे पौधे होते हैं जो अपने पोषण की कुछ या सभी ज़रूरतें दूसरे जीवित पौधे से लेते हैं। ये पौधे एंजियोस्पर्म का करीब 1% हिस्सा बनाते हैं, जो लगभग हर बायोम में पाए जाते हैं। परजीवी पौधों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अम्बरवेल है, डोडर है, रेफ्लेसिया है, अर्नोल्डी है। ये सभी हैं जो परजीवी पौधे के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्ण है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है, और तो बिखरा हुआ प्रकाश नीले और बैंगनी रंग का होता है। नीले रंग प्रकीर्ण बैंगनी की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आसमान है उसका रंग नीला दिखाई देता है। और ये किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमणकारी रोग कौन सा है? तो संक्रमणकारी रोग है वह कौन कौन से होते हैं? संक्रामक रोग है, ये क्या होता है? रोग जनित कारकों यानी रोगाणु जैसे वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ वगैरह के कारण होने वाले विकार होते हैं। ये रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाते हैं। तो संक्रामक रोग है वह कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, सुजाक, हेमेटाइटिस ए, हेमेटाइटिस बी, हेमेटाइटिस सी, टाइफाइड और इन्फ्लूजा। ये सभी हैं जो संक्रामक रोग हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ है वो 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया है। यह अतिरिक्त फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में किसमें अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है, फिर उससे कम वायु में, फिर द्रव्य और फिर ठोस में होती है। जो ध्वनि की चाल है तो वो ठोस में अधिकतम होती है और गैसों में न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोलाइड की विशेषता है? तो कोलाइड है इसकी निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों इसकी? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड में कणों की यादृच्छिक गति को बाउनियम गति कहते हैं। कोलाइड में प्रकाश की किरणें बिखरी रहती हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड को शांत छोड़ देने पर इनके कण तल पर नहीं बैठते हैं। कोलाइड के कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। कोलाइड के कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग किया जा सकता है। दूध को कोलाइड का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, और दूध में तरल वसा कण जल में बिखरे रहते हैं, इसलिए
कोलाइड कहा जाता है। दोस्तों ये सभी हैं जो कोलाइड के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसे हिमीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन क्या है? तो किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है, जैसे ईस्ट है, हाइड्रा है, यानी मुकुलन है इसके द्वारा ही अलैंगिक जो जन्म है वो ईस्ट और हाइड्रा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अपने आनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं? कौन सा जीव है दोस्तों जो आनुवांशिक पीढ़ी है इसमें लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं? केचुआ है और घोंगा है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। घोंगा में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है। घोंगा में बच्चे का लिंग माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित नहीं होता है। घोंगा में व्यक्ति लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। घोंगा एक ऐसा प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है, यानी घोंगा है इसमें जो लिंग है वो परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता था शूटिंग में। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक जो शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्हें ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। यानी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक पदक मनु भाकर के द्वारा जीता गया था, दूसरा उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता है, तो 2 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? तो क्यों छिड़कते हैं दोस्तों? तो गर्मियों में लोग छत या फर्श पर पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी वाष्पित होता है, जिसके लिए ऊष्मा फर्श या छत से लेती है, फिर वे ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श और छतों को ठंडा रखने के लिए लोग गर्मियों में पानी छिड़कते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जीवों को अंदर नहीं आने देता है? तो कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका में जीवों को अंदर नहीं आने देती है। कोशिका में कोशिका झिल्ली है जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स की दोहरी परत से बनी होती है। कोशिका है इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होती है। कोशिकाओं के अंदर और बाहर पोषक तत्वों या इलेक्ट्रोलाइट्स की आवाजाही की निगरानी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा रखी जाती है। पादप कोशिका का निर्जीव आवरण कोशिका भित्ति होता है। जो पादप कोशिका है उसका निर्जीव आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका में सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। इसका व्यास 20 nm होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में फैले धूल के कणों का दिखाई देना कौन सी घटना का कारण होता है? तो वायु में फैले धूल के कणों का दिखाई देना ये टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश किरणें धूल के कणों से टकराकर प्रकीर्णित होती हैं, तब होता है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए, और जो हाइपर मेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष है उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अलग होकर अपनी एक नई संरचना का निर्माण करता है? तो खमीर या इष्ट होता है जो एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के जरिए अलग होकर अपनी नई संरचना का निर्माण करता है। एक कोशिकीय जीव है, उनके उदाहरण हैं अमीबा है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्लोरेला है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है और नोस्टॉक है। ये सभी हैं जो एक कोशीय जीवों के उदाहरण हैं।
अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां द्रव्य ठोस में बदल जाती है क्या कहलाती है? तो हिमनीकरण कहलाती है। कोई भी बिंदु है जहां द्रव्य है वो ठोस में बदल जाती है तो हिमनीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का नीचे गिरना किस कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु है वो नीचे गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है? तो हेमेटाइटिस बी होता है सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सभी आज को इस क्लास में करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।